जो मंदिर अपना है ये पहले झिलमिलेश्वर के नाम से था। यहाँ पे जो थे पहले झिलमिलेश्वर गुरु थे यहाँ पे, जो यहाँ पर रहते थे। और यहाँ 9 सिद्धों का वास है। 9 सिद्ध रहते थे यहाँ पे, यानी संत जो पहले जो होते थे लोग बाग, तो पहले समाधियाँ ले लेते थे, ऐसे सिद्ध थे यहाँ पे। तो आसपास अपनी ये 9 सिद्धों का स्थान हुआ करता था। तो उसी में से एक थे झिलमिलेश्वर। ये जो मंदिर अपना है ये झिलमिलेश्वर के ही नाम से था। उस पीछे जो मंदिर है ये टेढ़ा कैसे बना? हाँ, उसकी भी वही कहानी है, उसकी पूरी बता रहा हूँ, डिटेल से ही बता रहा हूँ आपको। इसलिए तो ये जो शिवलिंग जो अपनी है, इधर आके आप देखें, ये शिवलिंग अपनी पंचमुखी शिवलिंग है। हाँ, जिसे अपन कहते हैं एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद। ये पंचानंद मूर्ति है अपनी, और पूरे भारतवर्ष में अपनी एक यही मूर्ति अकेली है, और जमीन से निकली हुई मूर्ति है ये। जैसे अपन प्रतिष्ठा करवाते हैं वो मूर्ति नहीं है ये स्वयं जमीन से निकली हुई मूर्ति है। तो जहाँ पे जो तानसेन जी थे उनके माता पिता थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी पहले। तो उनके माता पिता यहाँ पे आते थे, वो दूध चढ़ाते थे, यहाँ पे जल चढ़ाते थे, रोज विनती करते थे भोलेनाथ से। कुछ सालों के बाद उन्हें जाके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में ना तो वो आए और ना उस पुत्र को यहाँ पे लेके आए वो। उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में जब वो बच्चा 5-6 महीने का हुआ, जब बोलने लायक की स्थिति में पहुंचा, जबकि मन्नत मंदिर से हाँ, तो वो बोलने लायक की स्थिति में पहुंचा, तो वो गूंगा जैसी भाषा बोलने लगा। गूंगा ही एक तरह से गूंगा हो गए वो। फिर आए यहीं पे शंकर जी पे, यहाँ आके रोए। तो हमारे उस टाइम पे पूज्य रहते थे यहाँ पे, जो पूजा करते थे। तो उनसे उनने कहा, बोले महाराज इतने सालों में तो एक पुत्र पैदा हुआ, वो भी गूंगा पैदा हुआ। तो बोले उस बच्चे को आप लेके नहीं आए, हो सकता है इसमें भोले बाबा की कोई ऐसी कृपा हो कि जिससे वो कोई अपनी कहानी रचना चाह रहे हों, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब तो सारी कहानी उनके ही ऊपर है। तो बोले महाराज कुछ रास्ता तो मेरे को बताएं। तो बोले जैसे आप दूध चढ़ा रहे थे वैसे ही इस बच्चे के हाथ से दूध चढ़वाएं। बोले शंभू की कृपा होगी तो इनकी आवाज़ फिर से आ जाएगी। तो उन्होंने उस बच्चे से हाथ से दूध चढ़ाना चालू कर दिया। उनके पास एक इंदल करके बकरी थी। जैसे पहले साधुओं के पास में गाय रहती थी कामधेनु, वैसे ही उनके पास एक इंदल करके बकरी थी। वो बकरी कभी ब्याती नहीं थी, दूध देती थी खाली। उसी बकरी को वो यहाँ खड़ा करके और सेट से ही दूध चढ़ाते थे, किसी पात्र से नहीं चढ़ाते थे। हाँ, पिंडी पे ही चढ़ता था सीधा। तो वो काफ़ी दिनों तक उन्होंने चढ़ाया। फिर उसके बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया, वो अकेले रह गए। तो वो अकेले रह गए तो इसी जंगल में वो बकरियां चराते थे, गाय चराते थे अपनी। और जब शाम को यहाँ से लौटते जाते थे तो दूध चढ़ा के तब घर जाया करते थे। तो उन्होंने एक नियम सा बना लिया अपना शाम का टाइम का। उसके बाद में उनकी करीबन ऐसी 22-23 साल की उम्र रही होगी। उसके बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो वो अकेले रह गए परिवार में। तो उन्होंने भी अपना वही नियम बना के रखा। वो जाते थे, दूध चढ़ा जाते थे, वो अपने घर चले जाया करते थे। कुछ सालों तक चढ़ाया उन्होंने। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि भादों का महीना था। उस टाइम पे जो पानी बरसते थे तो 10-10 दिन, 15-15 दिन बादल नहीं खुलते थे। आज का मौसम ये है कि यहाँ पानी बरस रहा है तो 2 कदम पे पानी नहीं है। और गांव से आने के लिए पहले रास्ते ऐसे थे यहाँ पे कि पगडंडियाँ थी, किसान लोग पगडंडियाँ बना लेते थे। वो पगडंडियाँ थी यहाँ तक आने के लिए। इस मंदिर पे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था ये। रात को आदमी यहाँ पे आता नहीं था। 4 बजे के बाद में कोई आदमी दिखाई नहीं देता था यहाँ पे। सुबह आता था तो वही 8-9 बजे के बाद में ही आता था, उससे पहले आदमी नहीं आता था यहाँ, क्योंकि उस टाइम पे जंगलों में उसका चीताओं का और शेरों का उस टाइम पे वो था, और डकैतों का भी भारी बुरा है उस टाइम पे। तो इसलिए आदमी आता नहीं था। तो वो अपने यहाँ पे आए। उस टाइम पे उन्होंने यहाँ से गई बकरी वगैरह, पानी बरस रहा था, उनकी बकरी सारी घर के लिए भाग पड़ी। तो वो भी पीछे पीछे चले गए। जब घर जाके वो पहुँचे तो उनको जब घर पे याद आई, बोले आज तो मैंने शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाया। तो वो उसी टाइम रात्रि के उस बकरी को लेके कंधे पे रख के आए। आके उन्होंने जैसे ही भोले बाबा पे दूध चढ़ाया, जैसे ही आवाज़ आई, बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुमसे। तो पहले तो उन्होंने चारों तरफ के देखा
देखने के बाद में जब कोई नहीं दिखाना तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया। तो ये जो चबूतरा जो अपना बना हुआ है, इस पे खड़े होके उन्होंने आवाज़ लगाई थी। बोले जितनी ज़ोर से आवाज़ लगाई जाए उतनी ज़ोर से आवाज़ लगाओ। तो वो इस तरह से खड़े होके और उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगा के साथ में ही ये मंदिर पूरा अपना उस साइड को झुक गया। तो जैसे ही उनकी आवाज़ निकली तो पहला शब्द उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि प्रभु ये क्या हुआ। तो भोले बाबा ने कहा, बोले ये सब कुछ हुआ है, ये सब आपके ही कारण हुआ है। बोले वो प्रभु कैसे? बोले वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले पहले ये बताओ, अब तो तुम्हारी आवाज़ आ गई, अब मांगो क्या मांगना चाहते हो तुम? तो बोले प्रभु मेरे को साक्षात आपके दर्शन हो गए, अब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। तो शंकर जी ने उन्हें खुश होकर वरदान दिया था। बोले संगीत में सबसे उत्तम नाम लिया जाएगा और पूरे विश्व में आपका नाम होगा और आपका नाम अब यहीं से चलेगा। ये जो कुछ हुआ है ये मेरा एक अस्तित्व है, यहाँ से आपका नाम चलेगा। तो नाम चलेगा तो इसको मंदिर को देखने कौन आएगा फिर? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरी कुछ मेहमानी होगी तो कौन देखेगा? यहाँ पे कोई नहीं देखेगा आपको। तो बोले ये मेहमान के लिए है। बोले अब आपका यहीं से नाम चलेगा। तो तानसेन जी का यहीं से नाम, उसी दिन से तानसेन जी के नाम से उनका नामकरण हुआ था। उसके बाद में वो यहीं बैठ के अपना रियाज करते थे, यहीं जंगल में रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद में जब महाराजाओं को पता चला तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। राजा मानसिंह यहाँ से ग्वालियर लेके गए थे अपने, वहाँ से फिर अकबर के दरबार में भी पहुँचे। अकबर ने उन्हें बुलाया था वहाँ पर दिल्ली में। तो जब अकबर के दरबार में वो पहुँचे तो अकबर ने उनसे कहा, बोले मेरे भी यहाँ एक से एक गायक कलाकार पड़ा है, लेकिन आपका मैंने सबसे ज़्यादा उत्तम नाम सुना है, तो मेरे को भी कुछ ऐसा सुना है जिससे मेरे को विश्वास हो। तो उन्होंने उनके महल में दीपक राग गाया था। तो जैसे अपन दिवालियों पे दिए जलाते हैं, जैसे उनके पूरे महल में दिए जल गए थे, यहाँ तक कि उनकी पूरे महल की जलने की बारी आ गई थी, तब जाके उन्होंने अपना राग बंद किया था। तो बोले मैं अब उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ से ये सब कुछ मिला है, आपको प्राप्त हुआ। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस मंदिर को आके देखा। देखने के बाद में बोले मैं नहीं मानूंगा। और वो राजा ऐसा था, हटीला राजा था। अगर मुझे कह देता था हिंदू से तो मुसलमान बनो, तो बनना पड़ता था उस टाइम पे। तो बोले मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तोड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। तो बोले महाराज आपकी ये है, आपका वो है, राज्य है, आप जो करें चाहे वो कर सकते। तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़वा के और जब दोबारा बनवाया तो पूरा सीधा हो गया मंदिर। जब दूसरे दिन सुबह आके देखा तो ये मंदिर वैसा ही का वैसा मिला उन्हें। तो आके उन्होंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद ये सामने वाला और ये सामने आमने की दोनों उन्हीं ने अपने हाथ से बनवाए थी। और 9 रत्नों में से